नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। कल जो है निफ्टी की एक्सपायरी, तो देखते हैं एक्सपायरी के दिन आपको निफ्टी में कहाँ पे अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो देखिए, उससे पहले अगर हम आज का मार्केट देखेंगे तो निफ्टी एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते मार्केट ने 24,350 इसी लेवल का रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते निफ्टी नीचे आए और नीचे आने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक सपोर्ट जोन था जहाँ से मार्केट पिछले टाइम रिवर्स हुआ था, जो कि लेवल था लगभग 24,300। जैसे निफ्टी ने 300 का ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद एक वन साइड सीलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 24,220। तो लगभग एक 80 पॉइंट की वन साइड सीलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली। लेकिन मार्केट जो है 24,220 240 के आसपास जाने के बाद यहाँ पर निफ्टी ने काफ़ी देर कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से निफ्टी रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद जहाँ से यहाँ पर एक ब्रेकडाउन हुआ था, जो कि लेवल था 24,280। जैसे इसके ऊपर निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया तो ये जो सेलिंग जिस हिसाब से फास्ट हुई थी, लगभग उसी हिसाब से एक वन साइड बाइंग हमें फास्ट साइड में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने 280 के ऊपर हाई लगाया लगभग 24,350 360 के आसपास। तो 280 से 350 यानी फिर से हमें एक 50 से 80 पॉइंट की बाइंग निफ्टी में देखने को मिली। और अगर आप देखोगे तो 350 के आसपास जाने के बाद थोड़ा बहुत मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और फिर से जो है निफ्टी नीचे आया और इसकी क्लोजिंग लगभग बहुत नीचे हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये 15 मिनट की जो लास्ट कैंडल क्लोजिंग थी, ये बहुत नीचे हो चुकी है। तो ये कुछ ग्लिच के वजह से फिर से इसने नीचे डंप कर दिए। तो देखिए अभी निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है तो 24,280 जहाँ से इसने यहाँ से ब्रेकडाउन किया था और फिर से मार्केट इसके ऊपर रिवर्स हुआ था। तो 280 के ऊपर 280 के नीचे अगर मार्केट निकला, पहला टारगेट रहेगा 24,240 220 के नीचे अगर मार्केट निकला फिर एक कोशिश करेगा 200, और 200 के नीचे अगर निफ्टी निकला तो फिर से हमें एक वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि पहला टारगेट रहेगा 24,100 और 100 के नीचे फिर सीधा 24,000 के आसपास जा सकता है। और देखिए अगर आपको निफ्टी में प्रॉपर बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और 24,300 इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग मिल गए तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 340 के ऊपर है सीधा 360, जहाँ से मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। 360 के ऊपर अगर निफ्टी निकला तो फिर हमें एक वन साइड बाइंग फिर से निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि पहला टारगेट रहेगा 24,400 और 400 के ऊपर है सीधा 24,500 के आसपास जा सकता है। और देखिए कल जो है निफ्टी की एक्सपायरी, तो अगर आपको सेकंड हाफ में कुछ प्रॉपर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में या फिर बाय में जा सकते हैं। फिर आपको वन साइड 50 से 100 पॉइंट की बाइंग या फिर सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए निफ्टी में अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ, जैसे कि 24,400 350 के ऊपर, और फिर से अगर मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 200 के नीचे और फिर से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने जो है फिर से मतलब इंट्राडे में सेलिंग हुई, बाइंग भी हुई और फिर से थोड़ा बहुत नीचे क्लोजिंग दी, तो उसकी वजह से हमें एक हैमर कैंडल निफ्टी में देखने को मिल रही है। और अगर आप देखोगे ना तो कंटिन्यूसली मार्केट हर कैंडल में बायर्स और सेलर्स का फाइट चले। अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4, तो मतलब 4 दिनों से हमें एक डायरेक्शनल मोमेंटम अभी भी निफ्टी में देखने को नहीं मिला। हालांकि आज ओपन होते मार्केट सेलिंग स्टार्ट हुई थी, लेकिन फॉलोअप सेलिंग या फिर ऐसी कुछ बड़ी रेड कैंडल निफ्टी में देखने को नहीं मिली। तो देखिए अभी भी मार्केट कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, दोनों साइड मोमेंटम कर रहा है। तो आप प्रॉपर लेवल्स के साथ ट्रेड कीजिए। और देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 300 के ऊपर, 350 के ऊपर है सीधा 24,400, जहाँ से इसने ब्रेकडाउन दिया था। 400 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर से हमें अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग फ्रेश बाइंग यहाँ पर हो सकती है, जो कि फिर ये कोशिश करेगा 24,500 500 के ऊपर है 600 के आसपास जा सकता है। सेलिंग की बात करेंगे, देखिए मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 24,280 के नीचे निकले 240 220 तक आ सकता है। 220 के नीचे 200, लेकिन 200 का अगर ब्रेकडाउन दिया तो आने वाले टाइम में सीधा 24,000 तक भी जा सकता है। तो फिलहाल के लिए मार्केट दोनों साइड मोमेंटम कर रहा है।
तो आप प्रॉपर लेवल्स के साथ ही ट्रेड कीजिए। बीच में अगर आप ट्रेड करोगे तो आप ट्रैप हो सकते हैं। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करेंगे तो एक सेकंड, ये बैंक निफ्टी को क्या हुआ। तो देखिए बैंक निफ्टी मतलब अगर आप देखोगे तो सिमिलर बैंक निफ्टी भी एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते यहाँ पर एक सपोर्ट जोन था जो कि लेवल था 57,400। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 400 के नीचे। जैसे ही बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया उसके बाद एक वन साइड सेलिंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 57,150 के आसपास। सिमिलर यहाँ पर भी मार्केट 150 के आसपास जाने के बाद काफी देर कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद जैसे मार्केट 200 के ऊपर ब्रेकआउट दिया उसके बाद एक वन साइड बाइंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 750। तो एक वन साइड बाइंग हमें सेलिंग होने के बाद बैंक निफ्टी में देखने को मिली 200 से 750, यानी एक 300 से 400 पॉइंट की बाइंग बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिली। और अगर आप देखोगे तो फिर से मार्केट ने 750 का रेजिस्टेंस लिया और थोड़ा बहुत नीचे आने के बाद क्लोजिंग दी। तो कहीं ना कहीं इसकी क्लोजिंग थोड़े बहुत नीचे हुई है। तो दोनों साइड मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है 57,450 इसके नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग कर गए एक स्टॉप लॉस से आप सेल में जा सकते हैं। पहला टारगेट मिलेगा 57,300, 300 के नीचे 150 और 150 के नीचे सीधा 57,000 तक जा सकता है। और देखिए अगर आपको बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 57,550 इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग मिल गई एक स्टॉप लॉस से बाय में जाइए। पहला टारगेट मिलेगा 600, 600 के ऊपर है 700, 700 के ऊपर फिर से 750 तक जा सकता है। 750 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकला तो फिर एक कोशिश करेगा 800 और 800 के ऊपर है सीधा 58,000 तक जा सकता है। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 57,700 के ऊपर और फिर से अगर मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 400 के नीचे और फिर से अगर बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने एक डोजी कैंडल बनाई, मतलब दोनों साइड मोमेंटम किया और बीच में क्लोजिंग हुई तो उसकी वजह से एक डोजी कैंडल बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही और एक बहुत बड़ी कैंडल डोजी हमें देखने को मिल चुकी। तो देखिए अभी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या हो सकता है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ 57,000, 57,450 के नीचे निकले कोशिश करेगा 300, 200 के आसपास जाने के लिए। लेकिन 200 का अगर ब्रेकडाउन दिया जहाँ से बार बार रिवर्स हो रहा है फिर ये सीधा 57,000, 57,000 के नीचे 56,800, 800 के नीचे 400 के आसपास जा सकता है। और देखिए अगर आपको बाय में जाना है 600 के ऊपर अगर निकला मार्केट तो फिर से हमें एक अच्छी खासी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। फिर स्लो एंड स्टडी 58,000 तक जा सकता है। लेकिन फिर से अगर 58,000 तक अगर ऊपर निकला तो फिर एक 400, 500 के आसपास जा सकता है। तो आप लेवल टू लेवल बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।